हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन की चर्चा कर रहे थे और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने C3 साइकिल को पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है और ये देखा है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है शुगर के फॉर्म में। C3 साइकिल में जैसा कि आपको याद होगा कि राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड देयर आफ्टर एक C3 कंपाउंड जिसे हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। अल्टीमेटली फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है और फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फेट जो है वो ट्राई शुगर जो है वो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है C3 साइकिल का। C4 साइकिल में एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का एंड इसका फॉर्मेशन दो तरह की सेल्स में होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। फाइनल फिक्सेशन या फाइनल एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो C3 साइकिल ही में होता है, लेकिन इसमें दो तरह का सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज डिफरेंट कंपाउंड एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट इज डिफरेंट कंपाउंड। सो लेट अस स्ट्रेट वे हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। C4 साइकिल जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है वो C4 कंपाउंड है और इसकी डिस्कवरी या इसका डिटेल्स पाथवे जो है वो दो साइंटिस्ट हैच एंड स्लैक्स जो कि ऑस्ट्रेलियन थे, इन्होंने इसका डिटेल्स रिएक्शन को स्टडी किया और 1966 से 1970 के बीच में उन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने बताया कि व्हाट आर द रिएक्शन सीरीज और उसको इन्होंने डिटेल्स में चूँकि बताया, इसलिए यह पाथवे उन्हीं के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनका नाम आप देख सकते हैं। लेकिन इसके पहले इनिशियल स्टडीज़ कैप्रिलॉव 1960 में जो कि रशियन साइंटिस्ट थे उन्होंने मेस पर किया था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, जैसे कॉट्सचैक, हार्ट एंड बर्न ने भी इस पर शुगर पर काम करके ये बताया था कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एस्पिरेशन का वो एक C4 कंपाउंड है जिसे मैलेट और एस्पार्टेट के उन्होंने बताया, एस्पार्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि डिटेल जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि डिटेल्स स्टडी हैच एंड स्लैक ने इसका क्या था एंटायर सीरीज ऑफ रिएक्शन को उन्होंने बताया था, इसलिए इस पाथवे को हम लोग अदरवाइज हैच एंड स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। शुरू के दिनों में जैसा बताया मैंने कि ये शुगर केन और मेज पर इसका काम हुआ, लेकिन बाद के दिनों में बहुत सारे प्लांट्स में C4 पाथवे ऑपरेट होते C4 पाथवे को देखा गया और उसको मोनोकॉट्स के अलावा बहुत सारे डाइकोट्स प्लांट्स में भी इसको देखा गया है। पर्टिकुलरली सेंटोस्पर्मी के मेंबर में इसे ऑब्जर्व किया गया है C4 पाथवे को और इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जैसा कि मैंने बताया मैलेट और एस्पार्टेट होता है जो कि C4 कंपाउंड है। तो ये डिफरेंस है C3 एंड C4 में कि प्राइमरी एक्सेप्टर इज डिफरेंट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज डिफरेंट। ये दो तरह के सेल्स में ऑपरेट होता है, जिससे कि एक को मेसोफिल सेल कहते हैं और दूसरे को बंडल शीट सेल कहते हैं, शीट सेल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे C4 प्लांट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये एक्चुअली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको बनाया गया है यहाँ पर। तो ये C4 प्लांट्स जो होता है एक पिकुलियर टाइप के इसकी लीफ एनाटॉमी होती है, जिसे कि हम लोग क्राइंस एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। क्राइंस का अर्थ जर्मन वर्ड है, इसका अर्थ होता है रेत या बॉर्डर कहते हैं। सो इन दिस टाइप द वस्कुलर बंडल्स ऑफ लीफ आर बाउंडेड बाय लार्ज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग बंडल शीट सेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज बंडल शीट सेल और ये देखिए कि वस्कुलर बंडल है, सेंट्रल में पोर्शन जो वस्कुलर बंडल एंड इट इज सराउंडेड बाय दिस सेल्स, जिसे कि हम लोग बंडल शीट सेल के नाम से जानते हैं। और बंडल शीट्स में का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है और इसके अलावा बंडल शीट के अलावा इसमें
जो कि C3 साइकिल में हम लोग देखा है C3 प्लांट में होता है, मेसोफिल सेल्स भी होता है। और मेसोफिल्स यहाँ देखिए सेल्स, बाहर की तरफ मेसोफिल सेल्स भी होता है। तो मेसोफिल सेल मोर और लेस सिमिलर टू C3 प्लांट्स होता है, लेकिन उसमें एक कमी रहती है, वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स की एक्टिविटी नहीं देखी जाती है। सो इट इज डिवाइड ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एक मेजर का है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में नहीं हो पाता है, कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें बाकी सारे फीचर्स होते हैं जो कि मेसोफिल सेल्स में C3 प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें ग्रेनम भी होता है और अदर पार्ट्स जो भी क्लोरोप्लास्ट में होते हैं वो सारे फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन बंडल शीट सेल लार्ज सेल्स होता है, जैसे कि मैंने उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज सेल्स होता है, बट यूजुअली दे लैक ग्रेना। ग्रेना इसमें नहीं होता है। जब मैच्योर सेल होता है तो ग्रेना इसमें लैकिंग होता है, जहाँ डिवाइड ऑफ ग्रेना होता है। एंड दे फ्रिक्वेंटली एक्यूमुलेट मच ऑफ द स्टार्च इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। एंड दीज क्लोरोप्लास्ट हाउएवर हैव राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। इस तरह के इसका जो क्लोरोप्लास्ट में होता है उसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज पाया जाता है एंजाइम्स। जबकि हम लोगों ने देखा कि जो मेसोफिल सेल इस तरह का होता है, इस तरह के प्लांट्स में, उसमें RUBP कार्बोलेज जिसको हम लोग कहते हैं वो एक्टिविटीज नहीं होती, जबकि बंडल शीट सेल्स में होती है ये। So because of the presence of this enzyme, these cells can synthesize phosphoglyceric acid from CO2 and RUBP। जैसा कि मैंने बताया कि CO2 एंड RUBP जो C3 साइकिल है, मीन्स कहने का अर्थ ये होता है कि बंडल शीट सेल्स में C3 साइकिल ऑपरेट कर सकती है, जबकि मेसोफिल सेल्स में C3 साइकिल ऑपरेट नहीं कर सकती है। लेकिन दोनों तरह की सेल्स, इनिशियल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, वो मेसोफिल सेल्स में होता है, लेकिन फर्दर जो C3 साइकिल ऑपरेट होता है वो बंडल शीट सेल में ही होता है। एंड in this way we can say that the two types of chloroplast cooperates in the overall fixation of carbon dioxide. This is the anatomical feature जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्लियरली आप देखिए कि ये चारों तरफ से सराउंडेड है, जिसको मैंने रेड सर्कल से बना दिया है। इन एडिशन टू दिस मेसोफिल सेल्स आर आल्सो देयर। नाउ हम लोग पहले सिंप्लीफाइड स्कीम, चूँकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस होता है, 3 तरह का प्रोसेस इसमें पाया जाता है इस तरह के प्लांट्स में, तो हम लोग आज एक तरह के प्रोसेस को यहाँ पर समझेंगे, बट ओवरऑल सिंप्लीफाइड स्कीम को हम लोग देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, दिस इज द बहुत सिंप्लीफाइड स्कीम आपके लिए यहाँ पर बनाया गया है ताकि इसको अच्छे से समझिए आप। देखिए इनिशियल एक्सेप्टर जो होता है इस केस में, सॉरी जस्ट अ मिनट, इनिशियल एक्सेप्टर जो है वो, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ये आगे पीछे हो रहा है। इनिशियल एक्सेप्टर जो है इस केस में पेप, जिसे को हम लोग कहते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ये CO2 को इन्वांटल या इन CO2 को एक्सेप्ट करता है एंड एक अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसे कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हम लोग कहते हैं। ये भी एक C4 कंपाउंड है एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, बट दिस इज वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट। अल्टीमेटली एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जिसे जो कि C4 कंपाउंड होता है, जिसे C4 एसिड कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैलेट और एस्पार्टेट। ये मेसोफिल सेल का काम हो गया। अब ये जो मैलेट या एस्पार्टेट
दो तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। वो प्रोसेस हम लोग आगे समझेंगे जब डिफरेंट टाइप की साइकिल्स को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समराइज किया जा रहा है, समरी में आपको बताया जा रहा है कि कैसे ये साइकिल ऑपरेट होता है। अब जो C4 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मैलेट और एस्पार्टेट, ये मूव कर जाता है बंडल शीट सेल्स में। ये बंडल शीट सेल्स में चला जाता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बंडल शीट सेल्स में जैसे इंटर करता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होना है, चूंकि CO2 को रिलीज होना है। यहाँ पे एक तरफ कार्बोक्सिलेशन होता है मेसोफिल सेल्स में, यहाँ पर CO2 है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, ये C4 कंपाउंड जो कर रहा है, यहाँ पर इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर रिलीज किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड RUP, जिसे राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट हम लोग के नाम से जानते हैं, ये RUP एंजाइम्स जो होता है, जिसे कि हम लोग राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और ये RUBP जो एंजाइम्स है, ये एक्सेप्ट करता है CO2 को, एंड एज रिजल्ट जिस तरह से C3 साइकिल में आपको याद होगा PGA का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और फिर C3 साइकिल उसी तरह से ऑपरेट करता है। फाइनली हमको स्टार्च या शुगर के बाहर की तरफ निकल जाता है। और जैसा कि आपको याद होगा कि फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोग्लिसराइड ट्राई शुगर के रूप में बाहर आता है, साइकिल से आता है, एंड रेस्ट ऑफ द साइड जो मेजर पोर्शन ऑफ द मेजर पोर्शन जो है फॉस्फोग्लिसराइड का, वो रीजनरेशन में चला जाता है। केवल एक मॉलिक्यूल हम लोग को ट्राइफॉस्फेट के रूप में बाहर निकलता है। सो बंडल शीट सेल में एक्चुअली फिक्सेशन ऑफ कार्बन होता है, एंड बाय द सेम प्रोसेस, बाय द सेम एंजाइम्स which are found in the C3 cycle, and the C3 cycle remain the same. ये मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, ये बंडल शीट सेल में होता है इन C4 प्लांट्स। अब ये C4 साइकिल को ऑपरेट करने के लिए फिर इसे चाहिए पायरुविक एसिड, पेप चाहिए। तो ये देखिए आप रीजन यहाँ पर C3 साइकिल, C4 साइड CO2 निकालता है, CO2 एक्सेप्ट करता है RUP एंड PGA का फॉर्मेशन करता है, एंड CO2 जब बाहर निकलता है तो C3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एंड C3 कंपाउंड देन इन मूव्स टू मेसोफिल सेल्स, जिसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, एंड पायरुविक एसिड फाइनली पेप फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, और फास्फोइनॉल पायरुवेट अगेन रिसीव्स CO2। इस तरह से साइकिल ऑपरेट होती रहती है। तो ये एक समरी है जिसको कि मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि ये साइकिल किस तरह से ऑपरेट करता है। और ये भी आपको बता दूं कि 3 तरह की साइकिल्स इसमें, 3 तरह के प्लांट्स होते हैं, और 3 तरह की साइकिल्स इसमें ऑपरेट होती है। स्लाइड डिफरेंस उसमें होता है, इनिशियली कुछ डिफरेंसेस होता है। C3 साइकिल सब में है, कार्बन का फिक्सेशन सब में है, एंड शुगर का फॉर्मेशन सभी में है। लेकिन इनिशियली कुछ डिफरेंस है, जो प्रोडक्ट होता है, कहीं पे होता है मैलेट होता है, कहीं पर एस्पार्टेट होता है, फिर उसका रीजनरेशन किस तरह से होता है। इस तरह से साइकिल थोड़ा वेरी करती रहती है। तो 3 तरह की साइकिल ऑपरेट करती है C4 प्लांट्स में। आज हम लोग एक तरह की साइकिल को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, और उसका बाकी साइकिल का भी रेफरेंस साथ साथ हम लोग आपको देंगे। ये सब राइट अप है जो कि आपको डिटेल्स ऑफ द रिएक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि द इनिशियल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मेसोफिल सेल, ये आपको बताया जा चुका है, एंड दिस इज पेप, सॉरी जस्ट अ मिनट, दिस इज पेप फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये एक्सेप्ट करता है CO2 को, और CO2 विद द हेल्प ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज ये फॉर्मेशन कर देता है अनस्टेबल प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नाउ ये कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है विच इज वेरी मच अनस्टेबल। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो फॉर्मेशन हुआ,
ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन करता है मैलेट का। दिस इज द स्टेबल प्रोडक्ट। ये भी 4 कंपाउंड है, यहाँ भी 4C कंपाउंड है, एंड यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, आयन फॉर्मेशन ऑफ मैलेट होता है। इस तरह की सेल जो कि जनरली जो होती है, इसे हम लोग कहते हैं NADP एमी टाइप एंजाइम्स होता है, जिसे NADP मैलेट एंजाइम्स यहाँ पर काम करता है। और इस तरह के प्लांट्स को हम लोग NADP एमी टाइप के सेल्स या प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स डिफरेंट होता है। बाकी की 2 साइकिल और है जिसमें कि एंजाइम्स का वेरिएशन होता है, इसलिए अलग एंजाइम्स अलग साइकिल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, अलग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। ये सारी C4 साइकिल ही कहलाती है, लेकिन स्लाइट वेरिएशन होता है, एंजाइम्स का वेरिएशन होता है, इसलिए हम लोग अलग अलग नाम से उसे जानते हैं। तो ये जो है NADP एमी टाइप का है। नाउ एक प्रोडक्ट मैलेट हो गया। एक दूसरी साइकिल जिसको मैंने बताया कि दूसरा जो होता है वो PCK और NAD एमी टाइप होता है। इसका डिटेल्स हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से ये साइकिल ऑपरेट होती है। PCK जिसे हम लोग कहते हैं पेप कार्बोक्सी काइनेज, और NAD एमी एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो ये इस साइकिल को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, लेकिन उसके ब्रीफ यहाँ पर हमको बता दे रहे हैं कि ये साइकिल एक्चुअली जो कि जब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि जब मैलेट का फॉर्मेशन होता है, एस्पार्टेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह का जो टाइप है PCK, जिसे कि पेप कार्बोक्सिनेज या NAD एमी टाइप के जो प्लांट्स होते हैं या क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें मिलता है या एंजाइम्स मिलता है, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट। जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलोएसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट किया, तो मैलेट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर एस्पार्टेट में होता है, कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम एमाइनो ट्रांसफरेज which is located in the cytosol of mesophyll cells, and the resulting aspartate, अब जो ये aspartate बना तब ये बंडल सिटी में ट्रांसफर होता है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मैलेट ट्रांसफर होता है और यहाँ पर एस्पार्टेट ट्रांसफर। बस अभी डिफरेंस उतना ही समझ आ जाए, बाद में हम लोग आगे इसको समझेंगे। तो एक तरफ हम लोगों ने देखा कि मेसोफिल सेल्स में मैलेट का फॉर्मेशन हुआ, इससे पहले देखा हम लोगों ने यहाँ पर, और एक तरफ ये देखा कि मैलेट की जगह एस्पार्टेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो मैलेट एंड एस्पार्टेट बोथ आर C4 कंपाउंड। आइए कहाँ से बना, तो ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बना, जो कि अनस्टेबल प्रोडक्ट है। नाउ अब मैलेट जो फॉर्मेशन हुआ, अब मैलेट्स को ये डिफरेंट टाइप्स का, जिसका हम लोगों ने बताया कि ये अलग टाइप का है, जैसे कि NADP एमी टाइप हम लोग नाम से नाम से इसको जानते हैं, और ये मेज और शुगर के में पाया जाता है। और इस NADP, चूंकि यहाँ पर देखिए NADP मैलिक एंजाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा NADP मैलिक एंजाइम टाइप एमी टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये जस्ट अ मिनट, बंडल शीट में मूव कर गया मैलेट आपके। अब जब मंडल शीट में वो मूव कर गया तो मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। वहाँ पे देखिए यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हुआ, मैलेट CO2 का फॉर्मेशन हुआ, एंजाइम इज NADP मैलिक एंजाइम, जिसे को हम लोग कहते हैं NADP एमी टाइप। अब CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो अब दिस CO2, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, अब ये CO2 जो है वो मूव करता है C3 साइकिल में फॉर द फर्दर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर द फर्दर फिक्सेशन ऑफ कार्बन इनटू शुगर। लेकिन पायरुवेट जो फॉर्मेशन हुआ, यस दिस इज C3 कंपाउंड पायरुवेट, ये ट्रांसफर बैक जो मेसोफिल सेल्स में वापस आ जाता है, जहाँ पे ये कन्वर्ट होता है पेप में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में ये कन्वर्ट होता है, and again this compound is ready to go another cycle for कार्बोक्सिलेशन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा।
एंड इसके रिएक्शन को यहाँ दिखाया गया है, इसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, देखिए यहाँ पे, यस एटीपी का इन्वॉल्व होता है एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इन्वॉल्व होता है। द एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट, यहाँ पर लिख भी दिया गया, द एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट का डाइकिनेज इज ए यूनिक एंजाइम इन प्लांट्स, इट इज लाइट एक्टिवेटेड एंड रिक्वायर्स एटीपी फॉर फॉस्फोरिलेशन। तो बगैर एटीपी के यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है एंड एज अ रिजल्ट दो मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए, जस्ट मिनट, दो मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके को हम लोग पायरोफॉस्फेट कहते हैं। पहले पायरोफॉस्फेट रिलीज इन द जो होता है ये रिएक्शन में रिलीज होता है बाय द एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज, यहाँ पर एंजाइम से लिखा गया है, टू yield 2 molecules ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिएक्शन जो होता है एक्चुअली इट प्रोवाइड्स एनर्जी इन्वॉल्विंग एटीपी, जिसमें एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड है, आप जानते हैं, और अगर इसको एनर्जी नहीं मिलती है विच अदरवाइज appears improbable बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल एनर्जेटिक्स से, अगर इसे इस रिएक्शन में एनर्जी की आवश्यकता होती है एंड इट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज। सो ये पहली साइकिल है जिसे कि हम लोग NADP के नाम से जानते हैं, NADP-ME के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दो साइकिल और है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि वो दोनों साइकिल किस तरह से काम करती है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो फाइनली हम आज ये कंक्लूड, अब जैसा कि मैंने बताया कि जो CO2 रिलीज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलेट इन NADP टाइप, चूँकि हम लोग ने डिस्कस किया NADP-ME टाइप को, बंडल शीट में रिलीज हुआ, फर्दर एसिमुलेशन इसका होता है बाय C3 साइकिल, ये भी बताया आपको हमने, एंड सब्स्टिट्यूशन जैसा C3 साइकिल में होता है वैसे ही होता है। सो हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से ये साइकिल ऑपरेट होती है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, व्हाट आर द इनिशियल एक्सेप्टर एंड व्हाट आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस या दिस टाइप ऑफ साइकिल। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग समझेंगे और समझेंगे और ये जानेंगे कि बाकी दो साइकिल किस तरह से ऑपरेट करती है। सो थैंक यू वेरी मच।